Hello dear all, our today's topic is operating a computer, which is lesson number 7 from your computer book part 3. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एज़ यू नो बेटा कि हमारा कंप्यूटर में लेसन नंबर 7 ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर अभी कंटिन्यू है, ठीक है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने इसका पढ़ लिया है और पार्ट 1 में हमने देखा था कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की स्टेप्स क्या हैं। फिर पार्ट 2 में हमने देखा कि रिसाइजिंग अ विंडो एंड स्टार्टिंग अ प्रोग्राम ये क्या होता है। आज ये हमारा पार्ट 3 है एंड दिस इज़ फाइनल पार्ट। ओके, ये फाइनल पार्ट है इस चैप्टर का। एंड जिसको भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं मिला हो इस वीडियो का, अगर आप सर्च कर रहे हो नहीं मिला हो तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। और पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो 1 2 3 करके आज ही हमारा लास्ट पार्ट है। आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, लेसन नंबर 7 फिनिश हो जाएगा। ओके, इफ़ आपको पुराने पार्ट में कुछ डाउट है आप पूछ सकते हो। कुछ भी आपको डाउट होता ना, कुछ भी आपको पूछना होता आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती ही हूँ, ठीक है ना। ओके, सो आज हमारा टॉपिक क्या है? मूविंग द विंडो। ओके, विंडो को मूव करना। तो अब ये करते कैसे हैं बेटा? पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज़रूर देख लेना, क्योंकि रिसाइजिंग का विंडो पढ़ा था ना, तो उसमें काफ़ी कुछ मैंने आपको कंट्रोल बटन्स के बारे में बताया था, तो प्लीज़ पढ़ लेना, ठीक है। सो इसका फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द मिडिल बटन, रीस्टोर डाउन द विंडो विल बी बिकम स्मॉलर इन साइज। ओके, जैसे आप मिडिल बटन में क्लिक करोगे, रीस्टोर बटन जो रीस्टोर डाउन बटन है, मिडिल बटन में क्लिक करोगे। कंट्रोल बटन में 3 बटन होती हैं, 3 कंट्रोल बटन होती हैं। जैसे आप मिडिल में क्लिक करोगे तो आपका जो विंडो है उसका जो साइज़ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा ना। देन सेकेंड स्टेप, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, साइज आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा स्मॉल हो जाएगा साइज़। ओके, देन क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन ऑन द टाइटल बार। उसके बाद आपको क्या करना है? माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके टाइटल बार में क्लिक करना और होल्ड करे रखना है, ठीक है ना। टाइटल बार सबको पता है, विंडो का जो एकदम टॉप में जो बार होता है वो टाइटल बार होता है, जिसमें आपका जो भी आपने एप्लीकेशन ओपन की होती है उसका नेम होता है, ठीक है। तो क्या करना है? माउस का जो लेफ़्ट बटन है, पॉइंटर कहाँ लेके जाना है? टाइटल बार में, और लेफ़्ट बटन को प्रेस करके उसको होल्ड करके रखना है वहीं पर, ठीक है। देन आ जाओ थर्ड में, ड्रैग द नोटपैड विंडो टू द राइट साइड। फिर नोटपैड विंडो को कहाँ ड्रैग करना है? राइट साइड में, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, देखो जैसे आप उसको स्मॉल करोगे ना ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे? उसको राइट साइड में ड्रैग करना। ड्रैग करोगे तो विंडो क्या होगी? शिफ्ट होने लगेगी, ठीक है। देखो क्या है कि कोई बड़ी चीज़ है उसको छोटा करके ही शिफ्ट करोगे ना, ऐसा नहीं कि वो बड़ा बड़ा उठा के शिफ्ट करने लगोगे। कुछ तो अपना दिमाग लगाओगे यार कि पहले हमको उसको छोटा करना है, तभी ना हम इसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले आप विंडो का साइज़ छोटा करो, ठीक है। वो आपने कैसे कर दिया? वो आपने मिडिल बटन से कर दिया, रिस्टोर डाउन से, ठीक है। देन आप क्या करो? आपको आपकी विंडो को मूव करना है, ठीक है। तो अगर ये है, इसको हमको राइट साइड मूव करना है, कुछ नहीं करो, सिंपली ड्रैग कर दो। ड्रैग करोगे, ड्रैग करना सबको पता है ना। अगर हम उसको एकदम हिंदी में बोले तो ड्रैग का मीनिंग क्या होता है? घसीटना, ठीक है। तो माउस के लेफ्ट बटन में क्लिक करे रहो और उसको ड्रैग करो, ठीक है। तो ड्रैग द नोटपैड विंडो टू द राइट साइड। क्या करोगे? टाइटल बार में अपना पॉइंटर रखे रहना, माउस का जो लेफ़्ट बटन है टाइटल बार में रखना, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट बटन को प्रेस करे करे ड्रैग करना, वहीं से ड्रैग करना। जैसे ड्रैग करोगे आपकी विंडो मूव होने लगेगी, ठीक है ना। एंड लास्ट, मूव द पॉइंटर ओवर द डेस्कटॉप एरिया एंड क्लिक वंस, ठीक है। क्या है? मूव द पॉइंटर ओवर द डेस्कटॉप एरिया एंड क्लिक वंस। क्या करोगे? पॉइंटर को पूरे डेस्कटॉप एरिया में आपको क्या करना है? मूव करना है और जस्ट एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। देखो
समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मतलब जो माउस का पॉइंटर है उसको कहाँ पे मूव करो, डेस्कटॉप एरिया। डेस्कटॉप एरिया हर कोई जानता है ना क्या होता है। जैसे ही हम विंडो ओपन करते हैं, जो स्क्रीन हमें पहले दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप में छोटे छोटे सिम्बल्स होते हैं, उसको हम आइकन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपने पॉइंटर को, अभी तक हमारा पॉइंटर कहाँ था, टाइटल बार में था, हम वहाँ से उसको ड्रैग कर रहे थे, अपनी विंडो को मूव कर रहे थे, ठीक है। अब क्या करो, आपका पॉइंटर कहाँ लेकर आओ, डेस्कटॉप एरिया में, और वहाँ पे कहीं भी आप क्लिक कर दो, ठीक है। डेस्कटॉप एरिया में अपना पॉइंटर लेकर आओ और एक बार क्लिक कर दो, ठीक है। डेस्कटॉप में आकर एक बार क्लिक कर दो। एक बार फिर से सुनो ध्यान से पूरी स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारी क्या है कि जो कंट्रोल बटन होती है, 3 कंट्रोल बटन होती है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। उसमें से जो मिडिल वाला बटन होता है, जो बीच में बटन होता है, उसको एक बार क्लिक करके क्या करो, विंडो का साइज़ थोड़ा स्मॉल कर लो। उसको क्लिक करोगे साइज़ स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे मूविंग अ विंडो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन ऑन द टाइटल बार। टाइटल बार सबको पता है, जहाँ पे आपके एप्लीकेशन का नेम होता है एकदम यहाँ पर ऊपर, ठीक है, ये होता है टाइटल बार। वहाँ पे अपना माउस पॉइंटर को लेकर जाओ आप और उसका लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखो, ठीक है। फिर क्या करना है, ड्रैग द नोटपैड विंडो टू द राइट साइड। अपना नोटपैड जो विंडो है आपका, उसको राइट साइड ड्रैग करो, राइट साइड में उसको ड्रैग करो, है ना। माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए कहाँ ड्रैग करो आप, राइट साइड में ड्रैग करो। फिर उसी माउस पॉइंटर को कहाँ ले आओ, डेस्कटॉप में ले आओ। ये आपको दिखाई दे रहा है ना डेस्कटॉप, इसको बोलते हैं ना डेस्कटॉप। ये हमें पहली स्क्रीन जो दिखाई देती है, अपना पॉइंटर डेस्कटॉप में कहीं भी ले आओ और क्लिक कर दो, बस क्लिक कर दो एक बार, ठीक है। इतना किया, अब आ जाओ आगे, ठीक है। इतना किया, हमारी विंडो, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपनी विंडो को मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या है, ये वाला स्टेप क्या है, द टाइटल बार ऑफ नोटपैड विंडो टर्न्स ग्रे, इट मीन्स दैट इज़ नॉट एक्टिवेट। देखो, आपके विंडो का टाइटल बार जो कि टॉप में होता है, अगर उसका कलर क्या हो गया है, ग्रे में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। द टाइटल बार ऑफ नोटपैड विंडो टर्न ग्रे। अगर ग्रे कलर में टर्न हो जाता है टाइटल बार, आपका कलर ग्रे हो जाता है टाइटल बार का, इसका मतलब क्या है, जो विंडो है वो एक्टिवेट नहीं है, विंडो एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। विंडो एक्टिवेट नहीं है। अगर ग्रे कलर है, आपके टाइटल बार का ग्रे कलर है, तो आपका विंडो एक्टिवेट नहीं है, ठीक है, एक्टिवेट नहीं है, ओके। फिर क्या है, नाउ क्लिक वंस ऑन द नोटपैड वर्किंग एरिया। नोटपैड के वर्किंग एरिया में कहीं भी आप क्लिक कर दो तो आप देखना कि टाइटल बार जो है वो ब्लू में टर्न हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब आपका नोटपैड विंडो एक्टिवेट हो चुका है ना। मूव करने के बाद एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब एक बार फिर से ध्यान से सुनो, ठीक है। बिल्कुल हौच पौच करके अपने दिमाग को परेशान नहीं करना। सबसे पहले माउस का जो आपका जो टाइटल बार का मिडिल बटन है उसको क्लिक करो, आपका विंडो का साइज़ क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। हुआ, उसके बाद माउस पॉइंटर को कहाँ लेकर जाओ, टाइटल बार में। मैंने 50 बार बता दिया टाइटल बार कहाँ होता है, विंडो के टॉप में। माउस का पॉइंटर लेके जाओ, पॉइंटर सबको पता है, 1000 बार बताया है, ये होता है माउस पॉइंटर, ठीक है। जो ऐसा होता है माउस का पॉइंटर वो होता है माउस पॉइंटर, ऐसा एरो, ठीक है। इसको लेकर जाओ कहाँ पर, इसको लेकर जाओ टाइटल बार में। टाइटल बार में लेकर जाओ और लेफ़्ट बटन को प्रेस करो और ड्रैग करो विंडो को। कहाँ ड्रैग करना है, राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड में विंडो को, नोटपैड विंडो को राइट साइड में ड्रैग करना है। किया, ड्रैग करने के बाद डेस्कटॉप में आकर, डेस्कटॉप सबको पता है, जैसे ही हम सिस्टम ऑन करते हैं जो पहली विंडो दिखती है वो डेस्कटॉप होती है, जिसके ऊपर छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं, वो आइकन्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पर आओ और एक बार क्लिक कर दो, सिर्फ एक बार क्लिक कर दो, ठीक है। जैसे आप ऐसा करते हो तो आप अपनी नोटपैड विंडो को देखना, जो नोटपैड विंडो है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मीनिंग ये होता है कि जो आपका विंडो है वो एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, फिर नोटपैड विंडो के वर्किंग एरिया में आओ, जो ब्लैंक एरिया होता है वहाँ पर एक बार क्लिक कर दो। आपका जो टाइटल बार है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जैसे ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा समझ लेना कि आपका विंडो एक्टिवेट हो गया है।
ठीक है ना। अगर आपकी विंडो का टाइटल बार का कलर ग्रे होता है डैट मीन्स अभी विंडो एक्टिवेट नहीं है। ओके, जैसे ही आप नोटपैड विंडो के वर्किंग एरिया में आकर, जो कि ब्लैंक एरिया होता है ना, वाइट कलर का पूरा ब्लैंक एरिया, वहाँ पर आकर अगर आप एक बार क्लिक कर दोगे तो जो आपका टाइटल बार है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू कलर में कन्वर्ट होने का मीनिंग होता है कि आपका जो विंडो है अब वो एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है ना, आया समझ में? ब्लू कलर में एक्टिवेट हो चुका है, अगर ग्रे है तो एक्टिवेट नहीं है। ओके, इतना क्लियर हुआ? ओके, आई रियली होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस में, हाउ टू शट डाउन अ कंप्यूटर। अब हमारे कंप्यूटर को हम बंद करना चाहते हैं, शट डाउन करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? ठीक है, इसके लिए क्या स्टेप होती है? इसके लिए आपका पहला स्टेप क्या है, जो कि ऑन करने में था, सॉरी ऑन करने में नहीं था, जो कि क्या था, जब हमें कुछ चीज़ ढूंढनी होती है ना तो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, स्टार्ट बटन में क्लिक करना है। अगर आपको अपना विंडो शट डाउन करना है तो स्टार्ट बटन में आप क्लिक कर दो। स्टार्ट बटन क्या होती है, ये होती है स्टार्ट बटन। जैसे आप इसमें क्लिक कर दोगे, ठीक है, जैसे आप इसमें क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पर एक साइड में शो होगा जो कि ऐसा कुछ दिखाई देगा, क्लिक ऑन द शट डाउन बटन ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आओ, शट डाउन आपको जैसे आप स्टार्ट में क्लिक करोगे यहाँ पे एक लिस्ट आएगी, साथ ही साथ बगल में कैसा कुछ बन के आएगा। ठीक है, ये लिस्ट तो आ ही जाएगी जो यहाँ पर रहती है, फिर बगल में ऐसा भी आएगा भाई, वो आपसे पूछेगा कि आपको या कोई एप्लीकेशन ओपन करना है तो आप लिस्ट देख के कर सकते हो, और अगर बंद करना है तो बंद करने के लिए भी ऑप्शन होगा ही होगा, है ना। जब ऑन कर सकते तो ऑफ भी तो करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन में क्लिक करना है, देन यहाँ पर लिखा है शट डाउन, आप शट डाउन में क्लिक कर देना। ठीक है, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। सो इसके लिए पहला स्टेप क्या है, एक बार ये भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, नाउ वेट फॉर सम टाइम टिल द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ ऑटोमेटिकली। देखो फर्स्ट स्टेप क्या थी, हम स्टार्ट बटन में गए, ठीक है, कहाँ गए हम, स्टार्ट बटन में गए, स्टार्ट बटन में क्लिक कर दिया, उसके बाद हमने शट डाउन में क्लिक कर दिया। उसके बाद बेटा थोड़ा वेट करो, एकदम से कंप्यूटर बंद नहीं हो जाता, कुछ सेकंड का वेट करो, जब तक कंप्यूटर पूरी तरह से अपने आप बंद नहीं हो जाता, उसकी स्क्रीन पूरी ब्लैक नहीं हो जाती। ठीक है, इतने के लिए वेट करो। देन स्विच ऑफ द मॉनिटर बटन, फिर मॉनिटर बटन का स्विच ऑफ करो, है ना। मॉनिटर में जो बटन लगी होती है उसको क्या कर दो, उसका स्विच ऑफ कर दो, मॉनिटर बटन का स्विच ऑफ कर दो। सबको ही जानते हो मॉनिटर क्या होता है, ठीक है, अब ये नहीं बताऊंगी मैं। देन थर्ड स्टेप क्या है, स्विच ऑफ द यूपीएस एंड द मेन पावर सप्लाई बटन। उसके बाद यूपीएस का जो आपका बटन है उसको बंद कर दो, फिर मेन सप्लाई का बटन बंद कर दो। सो बेसिकली जो चीज़ हमने सिस्टम ऑन करने के लिए की थी उसका उल्टा करते चलो, ठीक है ना। तो जैसे हमने ऑन किया था, सबसे पहले मेन सप्लाई बटन ऑन किया, मेन पावर सप्लाई, ठीक है, फिर यूपीएस का बटन ऑन किया, फिर मॉनिटर का, देन सीपीयू का, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले आप स्टार्ट बटन में चले जाओ जो कि आपको यहाँ दिखाई दे ही रहा है, उसके बाद शट डाउन में चले जाओ, फिर थोड़ा सा वेट करो कि आपका सिस्टम पूरी तरीके से ब्लैक हो जाना चाहिए, मतलब बंद हो जाना चाहिए, ऑफ हो जाना चाहिए, उसमें कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। देन आप मॉनिटर का जो स्विच है उससे मॉनिटर को ऑफ करो, ठीक है, उसको ऑफ करो। उसके बाद आप यूपीएस का जो बटन है उसको ऑफ कर दो, उसके बाद अपना मेन पावर सप्लाई ऑफ कर दो, सिस्टम हमारा हो गया बंद, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्यूटर केयर टिप्स। यहाँ पर क्या लिखा है, कैसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं यार, क्या टिप है। स्विचिंग ऑफ द मेन पावर सप्लाई बटन डायरेक्टली विदाउट शटिंग डाउन द सीपीयू कैन हार्म द कंप्यूटर। देखो बनी बात है यार, अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो और आपने सीधा कुछ भी यहाँ से ऑफ़ नहीं किया, मतलब आपने अपने सिस्टम में कुछ भी ऑफ़ नहीं किया, जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताई, आपने उसमें से एक भी प्रोसेस को फॉलो ना करते हुए सीधे लास्ट स्टेप में आ गए, आपने सीधा मेन पावर सप्लाई से बंद कर दिया, तो ये आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल हो सकता है, आपका सिस्टम उड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप बंद करो, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ ऑफ़ करना बहुत ज़रूरी है ना। ये नहीं कि डायरेक्ट हमने बंद करना है तो हमारा काम ख़त्म, ना हमने स्टार्ट बटन में क्लिक किया, ना हमने शट डाउन किया, ना हमने यूपीएस का ऑफ़ किया, ना हमने मॉनिटर का ऑफ़ किया, ना सीपीयू ऑफ़ किया, कुछ ऑफ़ नहीं किया, सीधे हमने क्या ऑफ़ कर दिया, सीधे मेन पावर सप्लाई से बंद कर दिया। तो ऐसा कभी मत करना, कंप्यूटर आपका
हो सकता है आपके कंप्यूटर में, वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, चाहे वो ऑन करने की प्रोसेस हो, चाहे वो ऑफ़ करने की प्रोसेस हो, कोई भी काम है स्टेप बाय स्टेप करोगे, आराम आराम से करोगे, सब कुछ आपका सही चलेगा। हड़बड़ाओगे, जल्दबाजी करोगे किसी भी चीज़ में, तो वो चीज़ें वहाँ पर ख़राब होती हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 हो जाता है फिनिश। आई रियली होप आपको आज का पार्ट भी पहले के पार्टों की तरह समझ में, पहले के पार्ट्स की तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट